आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2012 में आई साई-फाई एक्शन थ्रिलर फिल्म लॉकआउट। फिल्म की कहानी में अमेरिकी प्रेसिडेंट की बेटी अपने कुछ लोगों के साथ अंतरिक्ष में बने एक जेल में फंस जाती है, जिसके बाद एक्स CIA एजेंट स्नो को उसे बचाने के लिए भेजा जाता है। तो क्या स्नो स्पेस में बनी उस जेल से उस लड़की को बचा कर ला पाता है या नहीं, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। इस कहानी की शुरुआत फ्यूचर में यानी कि 2080 में होती है, जहां पर कि एक्स CIA ऑपरेटिव एजेंट स्नो को इंट्रोगेट किया जा रहा होता है क्योंकि उसे कर्नल एम स्टॉर्म के मर्डर के लिए अरेस्ट किया गया होता है। अब इसी के दौरान हमें स्नो का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर कर्नल फ्रैंक ने ही स्नो को एक सीक्रेट ब्रीफकेस और एक लाइटर दिया होता है। दरअसल काफी समय से यूनाइटेड स्पेस प्रोग्राम के सीक्रेट्स बाहर बेचे जा रहे थे और ये सेल करने वाला खुफिया आदमी आखिर कौन है, उसी को ढूंढने के इसमें एविडेंस होते हैं। लेकिन तभी उसी रूम में स्नो पर इंटेलिजेंस अटैक कर देते हैं, लेकिन स्नो अपनी एक काफी हाई एडवांस बाइक लेकर वहां से निकल जाता है। अब स्नो किसी तरह से भागता हुआ एक सबवे स्टेशन में पहुंचता है और उस ब्रीफ केस को एक ट्रेन में डाल देता है, जहां पर उसी का साथी मेस उस ब्रीफ केस को ले लेता है। लेकिन वहां पर स्नो को पकड़ लिया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेस एक लॉकर में जाकर उस ब्रीफ केस को रख देता है। लेकिन यहाँ पर उसकी गन से गलती से फायर हो जाती है, जिससे उसकी गोली एक पुलिस वाले को लग जाती है और इसीलिए मेस को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और ये होता है स्नो का बैकग्राउंड। इसके बाद हमें फिर से स्नो को दिखाया जाता है जो कि कस्टडी में होता है और उससे इंटेरोगेट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्कॉट को ऑर्डर आते हैं डायरेक्ट US प्रेसिडेंट से कि स्नो को मर्डर केस में कम से कम 30 साल के लिए सिक्योरिटी प्रिजन यानी कि MS बन में भेजा जाए। MS बन एक बहुत ही खास तरह का जेल होता है। दरअसल ये जेल स्पेस में होता है और यहाँ पर हर एक प्रिजनर को कोमा चैम्बर में रखा जाता है ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश भी ना करें। यहाँ पर FBI ने स्नो को पकड़ा होता है, लेकिन वो यहाँ पर किसी के साथ भी कोऑपरेट नहीं कर रहा होता है। इसलिए यहाँ पर स्नो के दूसरे दोस्त यानी कि FBI के दूसरे एजेंट हैरी शो को लाया जाता है और अब वो स्नो से पूछताछ करता है। हैरी काफी अलग अलग तरीके ट्राई करता है और अब इसीलिए स्नो सीक्रेटली मेस का नाम अपने दोस्त हैरी को बता देता है, एक सिगरेट के हैश में लिखकर, ताकि FBI का हेड एजेंट स्कॉट इनकी बातें ना सुन सके। क्योंकि स्नो को शक होता है कि कोई अंदर का ही आदमी मिला हुआ है जो कि स्पेस मिशन के सारे सीक्रेट्स बाहर लीक कर रहा है। और यहाँ पर हैरी मेंस को ढूंढना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट की बेटी एमिलिया जो कि MS बन प्रिजन में ही जा रही होती है, जो कि वहाँ पर ये चेक करने के लिए जा रही होती है कि जिन भी प्रिजनर्स को उस जेल में उन स्लीपिंग कोमा चैम्बर्स में रखा जा रहा है कहीं वो मेंटली अनस्टेबल तो नहीं हो रहे। और उसे यहाँ पर यह भी शक होता है कि इन प्रिजनर्स पर इलीगल टेस्टिंग भी की जा रही है, यानी कि खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अब MS बन जेल में पहुँचने के बाद उसे हेडल नाम के एक अनस्टेबल पेशेंट का इंटरव्यू लेना था। अब क्योंकि वो यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन पर आई होती है, इसलिए वो यहाँ पर वार्डन से परमिशन मांगती है और इसलिए वार्डन भी हेडल को स्लीप से उठा देती है। अब एमिली हेडल से मिलकर उसका इंटरव्यू लेने लगती है, लेकिन जब यहाँ पर इनका इंटरव्यू चल रहा होता है तब हेडल चुपके से एक FBI एजेंट की गन चुरा लेता है और उसके आसपास जितने भी FBI एजेंट होते हैं वो उन सभी को शूट करने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर हड़बड़ी मच जाती है। अब यहाँ पर एमिली जैसे तैसे बचकर निकल जाती है और हेडल उसका पीछा करते हुए कंट्रोल रूम तक पहुँच जाता है। यहाँ पर एमिली भी छुपी होती है, लेकिन यहाँ पर हेडल आकर सारे प्रिजनर्स को उनके स्लीपर चैम्बर से जगा देता है, जिसके बाद वो एमिली को भी ढूंढ लेता है। अब जब सारे प्रिजनर्स अपने स्लीपिंग चैम्बर से जाग गए थे तो वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। दरअसल यहाँ पर हेडल का भाई भी होता है जिसका नाम एलेक्स होता है और एलेक्स काफी पावरफुल होता है और उसके डर की वजह से ही इस जेल के सारे प्रिजनर्स उसे अपना लीडर मानते थे। खैर अब इसीलिए स्पेस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ शिप्स को यहाँ बुला लेती है। हेडल कंट्रोल रूम से देखता है कि काफी सारे शिप्स उनकी तरफ ही आ रहे हैं, इसीलिए वो उन सभी पर गन फायरिंग करके उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं पृथ्वी पर प्रेसिडेंट को भी पता लग जाता है कि अब MS बन जेल को प्रिजनर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और साथ ही एमिली भी उनके कब्जे में है, इसीलिए इन्हें एमिली की काफी फिक्र होने लगती है। यहाँ पर स्नो का दोस्त हैरी प्रेसिडेंट और स्कॉट को कन्विंस करता है कि अगर उन्हें एमिली को बचाना है तो उन्हें किसी भी तरह से स्नो को MS बन पर भेजना होगा और अब प्रेसिडेंट इस बात के लिए तुरंत मान जाते हैं। इसके बाद हैरी इस बात को जाकर स्नो को भी बताता है। वो कहता है कि मेस भी MS बन पर ही है ताकि वो स्नो को वहाँ जाने के लिए मना सके। अब स्नो को भी मेस को पकड़ना था, इसलिए वो MS बन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये तीनों मिलकर स्पेस में जो पुलिस का बेस होता है वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जाने के बाद स्कॉट सबसे पहले प्रिजनर्स के लीडर स्कॉट से उसकी डिमांड पूछता है। वो उसकी डिमांड पूछता है, लेकिन एलेक्स कॉल कट कर देता है। वहीं हमें हेडल को दिखाया जाता है जो कि इस जेल के वार्डन को सीधा स्पेस में इजेक्ट कर देता है। अब इसके बाद पुलिस के एक ऑफिसर को अंदर MS बन में नेगोशिएट करने के लिए भेजा जाता है, जहाँ पर कि एलेक्स एमिली को रिलीज करने से मना कर देता है
और हेडल इस स्टाफ में से दूसरी लड़की को सीधा शूट कर देता है और जो ऑफिसर नेगोशिएट करने के लिए गया था एलेक्स उसे भी मार देता है। ये सब देखने के बाद स्नो सीधा एमएस-1 के अंदर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन एक प्रिजनर स्नो को अंदर आता देख लेता है और वो एलेक्स को बता देता है और अब इसीलिए स्नो एलेक्स को मारने का ऑर्डर देता है। साथ ही यहाँ पर एलेक्स को ये भी पता लग जाता है कि एमिली और कोई नहीं बल्कि प्रेसिडेंट की बेटी है। दूसरी तरफ एमिली को दिखाया जाता है जो कि एक प्रिजनर को फायर एक्सटिंग्विशर से जख्मी कर देती है। तो वहीं दूसरी तरफ स्नो काफी मुश्किल के साथ एमएस-1 के प्रिजन में एंटर हो जाता है, लेकिन एमिली को लगता है कि शायद वो भी प्रिजनर है, इसीलिए वो उस पर भी अटैक कर देती है। जिसके बाद एमिली और उसका बॉडीगार्ड एक कंपार्टमेंट में छिप जाते हैं और एलेक्स उन्हें ढूंढने के लिए जाता है, जहां पर एलेक्स और उसके बाकी सभी साथी पहुंच जाते हैं। स्नो उन्हें देखकर यहीं पर छिप जाता है और उनके जाने के बाद स्नो कंप्यूटर पर मेस की जानकारी लेने लगता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि वो कौन सी जगह पर है। वहीं दूसरी तरफ एमिली जिस जगह पर छिपी होती है उस चैम्बर में ऑक्सीजन खत्म होने लगता है, जिस वजह से उसका बॉडीगार्ड काफी अजीब बिहेव करने लगता है और वो खुद को ही शूट कर लेता है ताकि एमिली को ऑक्सीजन मिल सके। वहीं दूसरी तरफ स्नो एमिली के चैम्बर की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी कुछ प्रिजनर स्नो पर अटैक कर देते हैं। अब स्नो और उन प्रिजनर्स के बीच काफी देर तक काफी लड़ाई होती है, लेकिन स्नो उन्हें मारने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स जो कि एमिली को ढूंढ रहा होता है उसे पता लग जाता है कि वो कौन से कंपार्टमेंट में है, इसलिए वो एक साइंटिस्ट को वहां का डोर ओपन करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ स्नो जैसे तैसे एमिली तक पहुंच जाता है। ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उसका दिल कुछ ही सेकंड पहले रुक गया था, लेकिन एलेक्स उसे शॉक देकर जिंदा करता है। लेकिन तब तक एलेक्स के प्रिजनर वहां पर पहुंचकर इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर स्नो का एक बॉम्ब उन पर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे कई सारे प्रिजनर मारे जाते हैं। स्नो लगातार अपनी टीम के संपर्क में था कि कैसे एमिली को बचाकर लाया जाए, लेकिन एलेक्स को इसके बारे में पता लग जाता है और वो इसके ट्रांसमिशन को बंद कर देता है। यहाँ पर एमिली को काफी चोट आई होती है, इसलिए ये लोग एक रूम में जाते हैं। यहाँ पर स्नो उसकी चोटों को देखता है और फिर उन पर दवाई लगाता है और उसका पूरा हुलिया चेंज करने के लिए उसके बालों का हेयर कट करता है और साथ ही उसके बालों का रंग भी बदल देता है। यहाँ पर एलेक्स को एक वीडियो फुटेज में देख पाते हैं जहाँ पर वो एमिली को ढूंढ रहा होता है और अब ये दोनों अपने अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं ताकि ये दोनों भी प्रिजनर जैसे लगे। अब वहीं जो इनका स्पेस में पुलिस बेस होता है वहाँ पर इनके प्रेसिडेंट आते हैं। तो वहीं अब एमएस-1 पर स्नो और एमिली मेस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब इसके बाद इन्हें कुछ प्रिजनर मिल जाते हैं और इनसे एक प्रिजनर कोड पूछते हैं, जो कि इन प्रिजनर का एक सीक्रेट कोड होता है, लेकिन वो इन लोगों को पता नहीं था, इसलिए प्रिजनर इन पर अटैक कर देते हैं। अब इनसे बचने के लिए एमिली गेट खोलने का ट्राई करती है और स्नो गन फायर करता है, लेकिन काफी ट्राई करने पर भी एमिली से वो गेट नहीं खुलता और अब इसीलिए स्नो उस गेट को खोलने के लिए जाता है और एमिली उन सभी पर गन फायर करती है। खैर फाइनली स्नो गेट ओपन करता है और दूसरे रूम में चला जाता है और यहाँ पर उन्हें मेस मिल जाता है, जिसे पागल समझकर प्रिजनर ने यहाँ बंद कर दिया होता है। मेस की हालत कोमा में रहने की वजह से काफी बुरी हो चुकी थी। खैर अब एमिली और स्नो मेस को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि इस पूरी जेल पर इन प्रिजनर्स का कब्जा था, इसीलिए यहाँ पर कोई भी मेंटेनेंस नहीं था और ये पूरा प्रिजन स्पेस में अर्थ के आसपास ही मंडरा रहा था। और तभी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आकर क्रैश हो जाता है, जिस वजह से इनकी एक विंडो टूट जाती है और इस वजह से काफी सारे प्रिजनर्स मारे जाते हैं और इसी सब में मेस भी मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें पुलिस के साथ स्कॉट को दिखाया जाता है, जहां पर उसे पता लगता है कि एमएस-1 स्पेस में कहीं दूर चला जा रहा है, यानी कि ड्रिफ्ट हो रहा है और अगले आने वाले 8 घंटों में वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्नो एमएस-1 पर एमिली को एक एस्केप पोड में बैठाता है ताकि वो यहाँ से सेफली निकल सके, लेकिन एमिली स्नो के बगैर यहाँ से जाने वाली नहीं थी। वो मना करती है, लेकिन स्नो उससे प्रॉमिस करता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे एक दूसरे एस्केप पोड से आ रहा हूँ। लेकिन एमिली जानती थी कि यहाँ पर दूसरा कोई एस्केप पोड है ही नहीं, इसलिए वो जाने से मना करती है, क्योंकि एमिली जानती थी कि जब तक वो यहाँ पर है प्रेसिडेंट कभी भी एमएस-1 को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर नहीं देंगे और वो स्नो की भी जान बचाना चाहती थी। लेकिन स्नो इस बात से गुस्सा होकर उससे दूर जाने लगता है, लेकिन तब भी एमिली उसे सच्चाई बताती है। वो कहती है कि वो जानती थी कि तुम मेस को क्यों ढूंढना चाहते थे। दरअसल मेस ने मुझे ब्रीफ केस की लोकेशन बता दी है, जिसके लिए खुद स्नो इस मिशन में आया था। अब इन दोनों की बात चली रही होती है कि तभी हम दूसरी तरफ स्पीकर पर हेडल को सुनते हैं। वो एमिली को अपने पास आने के लिए कह रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो जिन स्टाफ को हमने हॉस्टेज बनाकर अपने पास रखा है, मैं एक एक करके उन्हें मारना शुरू कर दूंगा। और अब इसलिए एमिली मजबूरी में उसे अपना लोकेशन बता देती है, लेकिन उसके लोकेशन बताने के बावजूद भी हेडल बड़ी ही बेरहमी से एक एक करके उन सभी स्टाफ को मार देता है। अब इसके बाद स्नो और एमिली एक रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर आकर उन्हें पता लगता है कि कैसे इस जगह पर प्रिजनर्स पर इलीगली टेस्टिंग की जा रही थी। लेकिन ये नहीं जानते थे कि यहाँ पर एलेक्स पहले से ही छिपा बैठा है, वो इन्हें पीछे से पकड़ लेता है। अब एलेक्स और स्नो के बीच एक खतरनाक फाइट होने लगती है, लेकिन इसी दौरान एलेक्स एक एलिवेटर पर गिरकर बेहोश हो जाता है और एलेक्स एमिली को पकड़ लेता है। वो उसे पकड़कर कंट्रोल रूम में लेकर आता है, जहाँ पर उसे पता लगता है कि हेडल ने सारे हॉस्टेज लोगों को मार दिया है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो हेडल को भी एक पंच मारता है। दूसरी तरफ पुलिस बेस में एमएस-1 पर अटैक करने की बात चल रही थी, इसलिए एलेक्स एमिली को धमकी देता है कि अटैक को रुकवाने के लिए तुम अपने फादर से कह दो। और यहाँ पर प्रेसिडेंट अटैक करने से मना कर देते हैं,
एमिली की वजह से, जिस वजह से स्कॉट प्रेसिडेंट को उनकी ड्यूटी से टेम्परेरीली रिलीज कर देता है और वो एमेजन पर अटैक करवाना शुरू कर देता है। तो हेडल एमिली पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो एलेक्स उसे रोकता है, जिसके बदले में हेडल उसे शूट कर देता है और पूरा कंट्रोल खुद के हाथों में ले लेता है। अब एमेजन का भी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और जो शिप एमेजन पर अटैक कर रहे थे वो उन्हीं पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। एमेजन में हेडल एमिली को स्टैप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्नो आ जाता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो एमिली को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगता है और अब बाकी सभी प्रिजनर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे ही दोनों जैसे तैसे बचकर निकलते हैं और स्पेस सूट पहन लेते हैं, क्योंकि ये जानते थे कि अभी जल्द ही एमेजन डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब स्कॉट के भेजे हुए शिप से एमेजन पर बॉम्ब लगा देते हैं, जिसके एक्सप्लोड होते ही स्नो और एमिली काफी तेजी से स्पेस में ड्रिफ्ट होने लगते हैं। ये पृथ्वी की तरफ जाने लगते हैं और देखते ही देखते ये पृथ्वी की ग्रेविटी में एंटर हो जाते हैं, जिस वजह से ये तेजी से अर्थ की तरफ खींचे चले जाते हैं और सही समय रहते ये लोग अपना पैराशूट खोल लेते हैं, जिस वजह से ये सेफली अर्थ पर लैंड कर जाते हैं। यहाँ आते ही स्नो को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वहीं एमिली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। खैर अब एमिली जब ठीक हो जाती है तो मेस ने जो उसे कोड दिया था ब्रीफ केस तक पहुँचने के लिए, वो उसकी बताई हुई लोकेशन से उन लॉकर्स तक पहुँच जाती है और कोड डालते ही उसे ब्रीफ केस मिल जाता है। फिर वो उस रूम में भी जाती है जहाँ पर फ्रैंक को कर्नल के ऊपर गोली चलाते हुए देखा गया था और उसे पता लगता है कि इस रूम में मिरर था, जिसकी वजह से स्कॉट को लगा था कि स्नो ने ही कर्नल पर गोली चलाई है, लेकिन स्नो ने कर्नल पर नहीं बल्कि उनके मारने वाले पर गोली चलाई थी, जिसने कर्नल पर अटैक किया था। अब यहाँ पर एमिली ब्रीफ केस को FBI को दे देती है। वो ब्रीफ केस हैरी तक पहुँच जाता है, जहाँ पर हैरी एक परफेक्ट लॉक कॉम्बिनेशन मिलाकर उसे खोलता है और ब्रीफ केस खाली निकलता है। यहाँ पर स्कॉट भी खड़ा होता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि ये सब स्नो का ही प्लान था और हैरी ही वो मोल है जिसके बारे में कर्नल को पता चल गया था, जो कि स्पेस स्टेशन के सारे सीक्रेट्स बाहर दे रहा था और उसी ने ही कर्नल को मारने का प्लान बनाया था। और अब इसीलिए हैरी को पकड़ लिया जाता है और स्नो को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो इनोसेंट था। अब जेल से निकलने के बाद वो अपना एक लाइटर खोलता है, जिसके अंदर एक मेमोरी कार्ड होता है जिसमें कि बहुत सारे सीक्रेट्स छिपे होंगे। और अब हम मूवी के आखिर में एमिली और उसे एक साथ देखते हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।